बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 का टॉपिक है 2.3 स्केलर्स एंड वेक्टर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वाइब्रेटरी मोशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि स्केलर एंड वेक्टर्स की क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मेंट बाय फिजिकल क्वांटिटीज़। ये दोनों स्केलर एंड वेक्टर दोनों बोथ जो होती है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज़ हो, बेसिकली ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। और अगर हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटीज़ की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होता है ऐसा यूनिट इन विच दैट क्वांटिटी इज़ बीइंग टू बी डिस्क्राइब्ड, ठीक है। फिजिकल न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग कहते होते हैं, मैग्नीट्यूड को भी कहते हैं, ठीक है। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उसकी टू कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वन द मैग्नीट्यूड एंड द अदर इज़ द यूनिट इन विच दैट क्वांटिटी इज़ डिस्क्राइब्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने ये डिस्कस करना है, जैसे हम लोगों ने फिजिक्स में देखा होगा, हम वी कम अक्रॉस वेरियस क्वांटिटीज़, मैस, लेंथ है, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, फोर्स, प्रेशर, वर्क, एनर्जी, ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, जिसको हम लोग डिस्कस करते होते हैं और हम लोग इसको हम पढ़ते होते हैं, ठीक है। तो इसमें से अब कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिसको हम लोगों ने स्केलर क्वांटिटीज़ में इंट्रोड्यूस करवाया और कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो कि वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होंगी और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होंगी, इसको हम लोग अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय स्केलर क्वांटिटीज़ एंड व्हाट आर द वेक्टर क्वांटिटी। ये दो क्वांटिटीज़ जो हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ और जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, ये दोनों एक टर्म होती है डायरेक्शन, उससे जो है वो डिफर करती हैं। जैसे स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं दैट कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब होगा जो भी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी अगर हम जस्ट उसको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं तो जस्ट वो अपनी उसकी जो भी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और साथ उसके जो भी यूनिट होगा उससे कम्प्लीटली वो डिस्क्राइब हो जाएगी। उसको डिस्क्राइब करने के लिए स्केलर क्वांटिटी को किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे लेट सपोज करें कि यहाँ पे मैंने एक वैल्यू लिखी है 2.5 किलोग्राम, ठीक है। तो अब अगर हम इसमें देखें तो 2.5 किलोग्राम, किलोग्राम बेसिकली किसका यूनिट होता है, मैस का। तो ये यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी होगी, मैस, यानी कि यहाँ पे मैस को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने यहाँ पे उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 2.5 यूज़ की है, मैग्नीट्यूड और किलोग्राम उसका यूनिट है। यहाँ पे कहीं भी उसकी डायरेक्शन का मेंशन नहीं किया कि 2.5 किलोग्राम की डायरेक्शन कोई नॉर्थ है, साउथ है या ईस्ट है या फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, ठीक है। यानी मैस जो है वो एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए जस्ट मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। यानी सारी की सारी ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होती है, उसे हम लोग कैटेगराइज करते होते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ में। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लिखूँ, जैसे लिखूँ 10 सेकेंड, ठीक है। तो सेकंड जो है वो किसका यूनिट होता है, टाइम का। तो यहाँ पे जो 10 सेकंड मैंने लिखा है ये बेसिकली टाइम है, यानी ये टाइम जो है वो एक ऐसी स्केलर क्वांटिटी है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ लेट सपोज 2 मीटर, तो मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट होता है या डिस्टेंस का यूनिट होता है। तो मैस, लेंथ, टाइम, ठीक है, और डिफरेंट और क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो कि डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ स्केलर मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे सारी की सारी ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए जस्ट मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है, दैट दीज आर कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटीज़। अगर हम उसकी एग्जांपल देखें स्केलर क्वांटिटीज़ की तो वो होंगी लेंथ, मैस, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, एनर्जी, ठीक है। ये सारी क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो कि स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय वेक्टर क्वांटिटीज़। नेक्स्ट क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटीज़। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ अ फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट कैन बी डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड की भी और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। यानी अगर हम उस क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो वो जो डायरेक्शन होती है वो उस क्वांटिटी के लिए मस्ट होती है, बिना डायरेक्शन के वो क्वांटिटी जो है कम्प्लीटली डिस्क्राइब नहीं हो सकती। जैसे लेट सपोज करें कि अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल देखें तो इसमें आ जाती हैं वेलोसिटी, आ जाती है वेलोसिटीज़ हैं, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ जो हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अब यहाँ पे हम जो है वो
सपोज करें कि डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या होता है, शॉर्टेस्ट पॉइंट होता है, ठीक है, या पोजीशन के लिहाज से उसकी जो उसकी हमने बतानी होती है कि कितना उसने डिस्टेंस कवर किया है। तो डिस्टेंस ऑफ द प्लेस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट इज़ इनसफिशिएंट टू लोकेट दैट प्लेस। अगर हमने किसी भी उसकी बतानी है, लोकेशन बतानी है, तो उसके लिए हम पोजीशन यूज़ करेंगे कि वो बंदा है या कोई भी पर्सन है या कोई भी प्लेस है, ठीक है, वो किस पोजीशन पे है। तो पोजीशन बताने के लिए हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता होना चाहिए कि इतने डायरेक्शन में वो चीज़ मौजूद है। तो यहाँ पे जो पोजीशन होगी वो भी वेक्टर क्वांटिटीज़ होगी, और डिस्प्लेसमेंट पोजीशन के साथ रिलेट करता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे, तो वेलोसिटी इज़ ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटीज़। और फोर्स जो है वो, फोर्स की हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे कि फोर्स जो है उसके लिए क्यों डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम उसकी डायरेक्शन को, किसी बॉडी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसकी डायरेक्शन को अगर हम चेंज कर दें तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे द वेक्टर क्वांटिटी इज़ कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, बोथ इसमें रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जांपल ले ली, ठीक है, ये एक टेबल है और टेबल के ऊपर यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे F1 लिखा है और F2 लिखा है, ठीक है। F1 और F2 जो है वो फोर्स का सिंबल होती है। तो फोर्स को हम लोगों ने, फोर्स क्या, कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, यानी कि मैग्नीट्यूड भी इसके लिए रिक्वायर्ड होती है और डायरेक्शन भी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेट्स अज्यूम कर लेते हैं कि 5 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है और F1 जो है वो कितनी है, 2 न्यूटन की है। लेट्स सपोज कर लेते हैं, एग्जाम्पल हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। यानी F1 2 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है और या इसको भी 5 न्यूटन की ही कंसिडर कर लें। दोनों जो है वो F1 और F2 दोनों 5 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही हैं। अब क्या होगा कि टेबल के ऊपर जो यहाँ पे मैंने एरो लगाई है, एरो इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, यानी कि इसके ऊपर आप फोर्स किस तरह लगा रहे हो, इस तरह राइट साइड से फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब इस टेबल के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो इधर राइट साइड पे, तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं वही, जब क्योंकि F1 5 न्यूटन की फोर्स है और F2 भी 5 न्यूटन की फोर्स है, तो यहाँ पे जो उसका नेट फोर्स होगी, नेट फोर्स कहते होते हैं जो सम फोर्स होगी, ठीक है। यानी सम फोर्स यहाँ पे क्या होगी, दोनों फोर्सेस का सम होगी, 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन को आप करें तो यहाँ पे आ जाएगा 10 न्यूटन। यानी टोटल जो इसके ऊपर एक्ट करिए, फोर्स एक्ट करिए टेबल के ऊपर, उसे आप नेट फोर्स या टोटल फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स कहोगे। उस टेबल के ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स एक्ट करिए, ठीक है। तो फोर्स लगाने से, और फोर्स किस तरह लग रही है, राइट साइड की तरफ लग रही है। तो इस फोर्स की लगाने की वजह से क्या होगा कि ये जो टेबल था जो रेस्ट पे था, ठीक है, फोर्स लगाने से वो अपनी वो मोशन में आ गया, ठीक है। तो ये टेबल जो है वो किधर मूव कर जाएगा, 10 न्यूटन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये टेबल जो है वो मूव कर जाएगा, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन ही इसी तरह है, ठीक है। हमने ये पढ़ा कि जब बॉडी के ऊपर जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जाती है वो उसी डायरेक्शन में जो है वो मूव कर जाता है, ठीक है। यानी कि अगर टेबल को आप उधर लेफ्ट साइड पे फोर्स लगाते हैं तो वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर जाता, ठीक है। बॉडी हमेशा मूव करती है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन जो है वो मैटर करती हैं। अब ये किस तरह मैटर करती हैं, अब अगर हम इस फोर्स को इस तरह ले लें, अब यहाँ पे अब देखें फोर्स के लिए क्यों डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, मैग्नीट्यूड से तो वो डिस्क्राइब हो रही है। अब सेकंड एग्जांपल है, ये हमने ए को डिस्कस किया, फिगर बी को डिस्कस करते हैं। फिगर बी में अगर आप देखें तो यहाँ पे दो फोर्सेस उसी तरह एक्ट कर रही हैं, F1 न्यूटन और F2 न्यूटन। F1 न्यूटन भी 5 न्यूटन की है और F2 भी 5 न्यूटन की है। लेकिन अब मैंने यहाँ पे जो F2 थी वो एज इट इज़ थी, सिर्फ F1 की डायरेक्शन को चेंज कर दी, यानी कि F1 अब लग रही है लेफ्ट साइड पे और ये किधर लग रही है, राइट साइड पे, ठीक है। तो ये दोनों फोर्सेज जो हैं वो किस तरह लग रही हैं, ऑपोजिट साइड पे एक्ट कर रही हैं। और दोनों की अगर हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, यानी F1 और F2 दोनों क्या है, सेम है। ये भी 5 न्यूटन की है और ये भी 5 न्यूटन की है। क्लियर हो गया। तो अब ये जो दोनों फोर्सेस हैं वो एक्ट कर रही हैं ऑन इक्वल मैग्नीट्यूड की हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। इसकी डायरेक्शन राइट साइड की तरफ है और इसकी डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट साइड की तरफ है। तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है। डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से ये टेबल जो है वो मूव नहीं करेगा। यानी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये टेबल के ऊपर जो नेट फोर्स होगी, नेट फोर्स की अगर हम बात करें तो इस टेबल के ऊपर नेट फोर्स 0 एक्ट कर रही होगी, जबकि यहाँ पे नेट फोर्स कितनी थी, 10 न्यूटन थी, ठीक है। तो इस एग्जांपल से हमें ये पता चल गया कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोर्स को आप किस तरफ अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। इसमें ये टेबल जैसे टग ऑफ द वार होती है, टग ऑफ वार की एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें तो उसमें क्या होता है कि अगर एक साइड पर 5 बच्चे हैं, दूसरी तरफ भी 5 बच्चे हैं, ठीक है, और वो दोनों जो है वो इक्वल अमाउंट के उनके फोर्सेज वो लगा रहे हैं,
हैं, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि जो टग ऑफ वार की गेम में जो रोप होती है वो ना लेफ्ट साइड की तरफ मूव करती है ना राइट साइड की तरफ मूव करती है, यानी कि कोई भी विन नहीं करता, ठीक है। तो इसी तरह एग्जांपल इसकी टेबल की भी ले लें कि इस टेबल के ऊपर दो इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे का जो इफेक्ट है वो कैंसिल आउट कर रही हैं, ठीक है, यानी नेट फोर्स इसके ऊपर ज़ीरो होगी। अब नेट फोर्स हमने कैसे ज़ीरो कैलकुलेट किया ये भी देख। यहाँ पे ये जो साइन मैंने यूज़ किया इससे कहते होते हैं समेशन, या फिर नेट के लिए सम के लिए भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा F1 प्लस माइनस F2, ठीक है। यहाँ पे मैंने माइनस का साइन, ये माइनस का साइन किसको शो करता है, शोज़ द डायरेक्शन, यानी ये डायरेक्शन को शो कर रहा है कि अगर लेट सपोज करें कि आपने F1 के साथ प्लस का साइन लगाया है तो जो F2 है वो F1 के तो ऑपोजिट है, इसके लिए उस ऑपोजिट है, इसीलिए हमने उसके साथ में माइनस का साइन लगा दिया। यूँ भी कर सकते हैं कि अगर आपने F2 को पॉजिटिव ले लिया है तो F1 को नेगेटिव ले लें, क्यों, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। जब भी दो फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो हमेशा उनके दरमियान में माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये माइनस का साइन डायरेक्शन, तो अगर इस फार्मूले में अब हम वैल्यूज़ पुट कर दें तो आ जाएगा 5 न्यूटन प्लस माइनस 5 न्यूटन, 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, ठीक है। दोनों सेम उसकी थी मैग्नीट्यूड की, तो आंसर 0 आ गया। तो इसीलिए जब बॉडी इस यहाँ पे इस केस में बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स 0 है, तो जब बॉडी के ऊपर फोर्स ही एक्ट नहीं करेगी तो ये टेबल मूव नहीं करेगा, ना लेफ्ट साइड की तरफ, ना F1 की डायरेक्शन में, ना राइट साइड की तरफ F2 की डायरेक्शन में, ठीक है। ये तो हमने उसकी एग्जांपल ले ली। अगर लेट सपोज करें कि ये आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है, और इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करी 2 न्यूटन और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करी 2 न्यूटन। तो अगर यहाँ पे हम नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स फिर भी 0 होगी, क्योंकि अब ये दोनों फोर्सेस जो है वो एक अपवर्ड डायरेक्शन में और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है। मैग्नीट्यूड इनकी सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लेट सपोज करें कि ए की डायरेक्शन को डिफरेंट कर दें, सॉरी ए की मैग्नीट्यूड को हम डिफरेंट कर दें, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो नेट फोर्स होगी वो कितनी होगी, क्योंकि 5 न्यूटन ग्रेटर है तो 5 में से माइनस 2 न्यूटन, माइनस मैंने यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो आंसर आ जाएगा 3 न्यूटन, यानी ये जो ब्लॉक है वो इधर डाउनवर्ड मूव कर जाएगा इसकी डायरेक्शन में 3 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैग्नीट्यूड इक्वल होती तो तब हमारे पास नेट फोर्स 0 आएगी, ठीक है। अगर वो दोनों नेट फोर्स 0 उस वक्त होगी जब बॉडी के ऊपर दो इक्वल अमाउंट की इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्सेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन एक्ट कर रहे होंगे, तो तब नेट फोर्स 0 होगी। अगर उनमें से किसी एक की डायरेक्शन ग्रेटर है तो बॉडी उसकी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। पे अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट सपोज करें कि व्हेन वी आर वॉकिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, यानी कि हम नॉर्थ की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं इस तरह, और कितना मूव कर रहे हैं 3 किलोमीटर पर आवर। तो अब यहाँ देखें कि ये इसको डिस्क्राइब करने के लिए मैंने साथ में यहाँ पे डायरेक्शन भी बताई है, ठीक है। तो डायरेक्शन जब इसके साथ बता दिए तो इसका मतलब है ये जो क्वांटिटी है, वेलोसिटी है, ये हमारे पास क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो आई होप कि ये सारी एग्जांपल स्केलर और वेक्टर्स के आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते होते हैं और इसकी एग्जांपल है उसको डिस्कस करेंगे।